नंबर 17 है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये 11 है। तो देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों और स्नान घाटों में सबको एक समान माना गया है। सड़कों आदि में प्रवेश की समानता दिया गया है। रोजगार में अवसर की समानता है, हर किसी को रोजगार में एक समान अवसर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया है, सबको एक समान माना गया है। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत किस प्रकार का अधिकार है? तो इस अधिकार के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात हम कहीं भी भाषण और अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी हम जमा हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं और सभा करने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है इस अधिकार के अंतर्गत। और भारत के किसी भी हिस्से में बसने का स्वतंत्रता का अधिकार देता है, कहीं भी भारत में जाकर बस सकते हैं। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह कौन सा अधिकार है? इसके अंतर्गत क्या कौन सा अधिकार दिया गया है? तो मानव के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, किसी तरह से अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ हम वह व्यक्ति जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है या फिर अत्याचार हो रहा है, तो वह केस कर सकता है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाने पर रोक लगाया गया है। दोनों दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जा सकता और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उल्लेख है। अगला अधिकार क्या है? अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसके अंतर्गत देखते हैं कौन सा अधिकार दिया गया है। तो इसके अंतर्गत है धार्मिक प्रार्थना का अधिकार, अर्थात धर्म कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रार्थना कर सकता है, उसका गुणगान गा सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार मिलता है। और वो व्यक्ति अगर चाहे तो वह दूसरे धर्म को भी अपनाने का अधिकार रखता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगला अधिकार क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसके अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, अर्थात अल्पसंख्यक की जो भाषा है, लोकल गांव की तरफ का जो भाषा होता है, उसको बचाने का और अपनी संस्कृति का रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति को बचा सकता है, उसे ना अपनाने से कोई मना नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, अर्थात कोई भी विलेजर्स या विलेज का या लोकल जो अल्पसंख्यक होते हैं वे अपनी शैक्षणिक अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। अगला अधिकार है और अंतिम अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ये अधिकार क्या देता है कि जो भी मौलिक अधिकार ऊपर दिए गए हैं उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? तो यदि आपको कोई आपके अधिकारों से रोकता है, कोई कहीं रहने नहीं देता, अपने विचार का अभिव्यक्त नहीं करने देता, तो आप इसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं? इस अधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।